सुस्वागतम सुस्वागतम। नमस्ते छात्रों, आज हम देखेंगे रचना विभाग उपयोजित लेखन में से अनौपचारिक पत्र लेखन। तो छात्र, पत्र लेखन के दो भेद हैं, एक औपचारिक पत्र, दो अनौपचारिक पत्र। तो छात्र, पिछले वीडियो में हमने औपचारिक पत्र के बारे में जानकारी ली है, तो इस भाग में हम अनौपचारिक पत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखो, अनौपचारिक पत्र लिखने वाले से गहरा संबंध होता है। यहाँ पर हम अपने प्रियजनों, रिश्तों, परिवार के सदस्यों को पत्र लिखते हैं, इसीलिए उनसे हमारा दिल का गहरा रिश्ता होता है। अनौपचारिक पत्र लेखन करते वक्त नियमों का पालन नहीं होता है, जैसे प्रिय मित्र, चिरंजीव, आदरणीय दादाजी, इस तरह के शब्द प्रयोग हम करते हैं, लेकिन औपचारिक पत्र में नियमों का पालन करना पड़ता है। अनौपचारिक पत्र, इसके अंतर्गत मित्र, रिश्तेदारों, परिवार के सदस्यों को लिखे जाने वाले पत्र आ जाते हैं, जिनसे हमारा गहरा संबंध होता है। अनौपचारिक पत्र के तीन भेद हैं, एक बधाई पत्र, दो शुभकामना पत्र, तीन निमंत्रण पत्र। इस प्रकार अनौपचारिक पत्र लेखन करते वक्त निम्नलिखित बातें ध्यान में रखना आवश्यक है। एक, दिनांक या तारीख। दिनांक ऊपर बाईं ओर लिखें। जिस दिन आप पत्र लिख रहे हैं उस दिन का दिनांक लिखिए। उसमें दिनांक, महीने का पूरा नाम और साल लिखिए। इस प्रकार, जैसे 25 मार्च 2019। 2, पता। दिनांक के नीचे दूसरी पंक्ति में आदरणीय माताजी, पिताजी या दादाजी लिखें। आदरणीय, पूजनीय, प्रिय, चिरंजीव आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। तीसरी पंक्ति में उसका जीमेल एड्रेस लिखें, जिस तरह से vishwajit@gmail.com। नीचे की पंक्ति में मधुर प्यार। मुख्य विषय। पत्र का मुख्य विषय सहज, स्वाभाविक होना चाहिए। उसमें रिश्तों की मधुर सुगंध होनी चाहिए। विषय में औपचारिकता की वजह हृदय की सच्चाई प्रकट होनी चाहिए। विषय के आरंभ में प्रियजनों का हालचाल पूछना चाहिए तथा अंत में उनके लिए उचित आदर या स्नेह प्रकट करना चाहिए। विषय का आरंभ। तुम्हारा पत्र मिला, पढ़कर हाल मालूम हुआ, आशा है तुम स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। विषय का अंत। माता पिता को मेरी ओर से सादर नमस्कार कहना और छोटों को स्नेह और प्यार। चाचा चाची को प्रणाम कहे। सभी प्रियजनों को यथा योग्य प्रणाम कहे। शेष शुभ। शेष मिलने पर आज इतना ही, अच्छा फिर मिलेंगे, इस तरह का शब्द प्रयोग करें। उपहास। पत्र के अंत में पत्र लेखन बाईं और नीचे आत्मीयता प्रकट करता हुआ आपका नाम लिखना है, जैसे आपका सुपुत्र, आपका अनुज, तुम्हारा प्रिय, तुम्हारा अपना, तुम्हारा मित्र, आपका ही, इस तरह के शब्द प्रयोग करना है। तो छात्रों, यहाँ पर अनौपचारिक पत्र में से निमंत्रण पत्र का प्रारूप हम यहाँ पर देखेंगे। जो पत्र में आवश्यक बातें हैं उन बातों को ध्यान में रखकर हम यहाँ पर निमंत्रण पत्र लिखेंगे। निम्नलिखित पत्र का प्रारूप तैयार कीजिए। अपने भाई को जन्मदिन पर निमंत्रण पत्र लिखिए। तो छात्रों, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि हमें यहाँ पर पता या ईमेल एड्रेस नहीं दिया है, फिर भी हमें पत्र लिखना है। तो देखो छात्र, यहाँ पर उत्तर पत्रिका का ही पन्ना लिया हुआ है। तो देखो, सबसे ऊपर पहली पंक्ति में हमें तारीख पूरी लिखनी है। 25
मार्च 2019 इस प्रकार। फिर दूसरी पंक्ति में यहाँ पर जिसे हमें पत्र भेजना है उसका ईमेल एड्रेस यहाँ पर देना है, जैसे कि vishwajit@gmail.com। तीसरी पंक्ति में प्रिय भाई विश्वजीत, चौथी पंक्ति में मधुर प्यार। तो छात्र यहाँ पर ध्यान रहे कि जहाँ पर अल्प विराम है वहाँ से हमें नई पंक्ति शुरू कर देनी है। तो छात्र यहाँ पर पूरा पता बिल्कुल समास के पास बाईं ओर से पूरा लिखना है। तो छात्र विषय का आरंभ इस तरह से हो। तुम्हारा पत्र मिला, पढ़कर हाल मालूम हुआ, आशा है तुम स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आशा है स्वस्थ होंगे, मैं भी यहाँ कुशल हूँ। तो छात्र यहाँ के बाद मुख्य विषय लिखना है। पत्र का मुख्य विषय सहज स्वाभाविक होना चाहिए, उसमें रिश्तों की मधुर सुगंध होनी चाहिए। विषय में औपचारिकता की बजाय हृदय की सच्चाई प्रकट होनी चाहिए। विषय का आरंभ में परिवारजनों का हाल चाल पूछना चाहिए। इस बार मेरा जन्मदिन धूमधाम से मनाने की तैयारी है। अंततः तुम 29 मार्च की तिथि मेरे लिए सुरक्षित कर लो। तुम 27 मार्च की रात तक पहुंच जाओ ताकि सभी कार्यक्रम में शामिल हो सको। कार्यक्रम इस प्रकार है। प्रातःकाल 7 बजे हवन यज्ञ होगा। हवन के बाद धार्मिक प्रवचन होंगे। इसके बाद मित्र मंडली रंगारंग कार्यक्रम पेश करेगी। इसके बाद सहभोजन होगा। विषय का अंत इस प्रकार। माताजी और पिताजी को चरण स्पर्श। 27 मार्च को आना न भूलना। इस तरह पत्र के अंत में पत्र लेखन बाईं और नीचे आत्मीयता प्रकट करता हुआ अपना नाम लिखना है, जैसे आपका सुपुत्र, भवदीय, आपका अनुज, तुम्हारा प्रिय, तुम्हारा अपना, तुम्हारा मित्र, आपका ही, तुम्हारा ही। इस तरह से तुम्हारी बड़ी बहन अल्पविराम सेजल पटेल, 249A सेक्टर 27 अल्पविराम यशवंत नगर अल्पविराम सांगली, वहाँ पर एक लाइन छोड़ देकर वहाँ पर जीमेल एड्रेस लिखना है patelSejal@gmail.com। तो छात्रों यहाँ पर ध्यान रहे, जब भी हम जीमेल लिखते हैं वहाँ पर स्मॉल कैपिटल लेटर का ही उपयोग करना है। तो छात्र ध्यान रहे, इस तरह से हमें पूरा पत्र लिखना है। तो छात्रों यहाँ पर हम अनौपचारिक पत्र में से शुभकामना पत्र देखें। निम्नलिखित पत्र का प्रारूप तैयार कीजिए। ज्ञानदा वर्मा अल्पविराम 560 बालाजी नगर अल्पविराम सांगली के निवासी है। अपने मित्र आर्या अल्पविराम 20A अल्पविराम विजयनगर पुणे को नववर्ष पर शुभकामना पत्र लिखती है। तो छात्रों यहाँ पर हमें पत्र किसे लिखा गया है, कौन लिख रहा है, इसके बारे में बता दिया है। तो छात्रों हमें सिर्फ ईमेल एड्रेस डालकर वहाँ पर पत्र लिखना है। तो देखो, तो छात्रों यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर पत्र पूरा लिखा गया है और समास के पूरे बाईं और पत्र लिखा गया है। ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए आपको पत्र लिखना है इस तरह से। तो छात्रों आशा है कि आपको औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही पत्र समझ में आ गए होंगे। तो धन्यवाद।